स्टीरियोटाइप्स कभी सुना है इनके बारे में? काफी कमाल की चीज होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसे नेगेटिव सेंस में ही लेते हैं, बट कभी कभी इनसे पॉजिटिव चीजें भी निकल जाती हैं। और सिनेमा के सेंस में स्टीरियोटाइप्स एक्चुअली एक काफी ज्यादा पावरफुल टूल है। काफी क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स और इवन प्रोडक्शन हाउसेस भी एस्टैब्लिश्ड इसी की वजह से हैं। इसे इस तरह से लो, जब हम खराब स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं, हम अनएग्जामिन लेजी स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे होते हैं, जो किसी एस्पेक्ट को, कम्युनिटी को या आइडिया को एक डिसरिस्पेक्टफुल वे में दिखाए। बट पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स एक्चुअली इसके अपोजिट होते हैं। पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स का लिटरल मीनिंग अटैच्ड आइडेंटिटी से आता है, एक सर्टेन आइडिया और एग्जीक्यूशन जो एक डायरेक्टर, एक्टर या कॉन्सेप्ट के साथ अटैच कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ स्टीरियोटाइप्स एज अ शॉर्टकट और स्टीरियोटाइप्स एज अ ब्रांड के बीच के डिफरेंस की। और दोनों ही तरह में धर्मा प्रोडक्शंस परफेक्टली फिट बैठता है। अगर तुम्हें याद हो तो धर्मा प्रोडक्शंस का एस्टैब्लिशमेंट ही टिपिकल इंडियन जॉइंट फैमिली के कल्चरल स्टीरियोटाइप और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ लव को दिखा के हुआ था। वही टिपिकल फैमिली, चीजी, पॉलिश, रूटेड इन कल्चर फैमिली ड्रामा, वो भी कन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स को इंडल्ज करते हुए। फैमिली बॉन्ड्स, वेडिंग्स, लव, सैक्रिफाइस, स्पेक्टिकल, एनआरआई सेंसिबिलिटी, मेलोड्रामा वगैरह वगैरह। आई होप समझ गए होगे। जिसका टू बी ऑनेस्ट मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मैंने इन मूवीज को इतना कभी फॉलो नहीं किया, बट मैंने इनका इम्पैक्ट जरूर देखा है। मेरी फैमिली में और आस पड़ोस में इसका ऑब्सेशन देखा है। और कहना पड़ेगा, चाहे जितना चीजी ओवर द टॉप बोलो, इस तरह के कंटेंट की अपनी खुद की एक ऑडियंस तो एग्जिस्ट करती है। लोगों को एक्चुअली पसंद है कन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स को ब्यूटीफुली प्ले आउट होता देखना। दो लड़ते हुए कैरेक्टर्स जो एंड में साथ में आके एक चीजी सा कंक्लूजन डिलीवर करते हैं, उन्हें एक्चुअली मजा आता है वो आइडिया ऑफ लव और रिलेशनशिप को प्ले आउट होता देख। पर प्रॉब्लम यहीं आती है, लोगों को एक समय पे पसंद था, अब नहीं है। एटलीस्ट उस मैनर में तो नहीं जिस मैनर में धर्मा बेचना चाहता है। अब वो उससे उस तरह से एंटरटेन नहीं होते जिस तरह से पहले हुआ करते थे। समय बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं और हाँ, प्रेफरेंस भी बदल चुकी है। पर यही चीज धर्मा शायद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं पता कि वजह क्या है, क्यों आखिर क्रिएटिव टीम इस तरह के कंटेंट को इस तरीके से डिलीवर करना चाहती है। उन्हें ऐसा ही कंटेंट डिलीवर करना है या फिर ये करण जौहर की खुद की स्टबर्डनेस है कि मैं तो यही बनाऊंगा। मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है, बट एक चीज पता है कि ये नहीं चल रहा है। पिछले कुछ समय से धर्मा जिस तरह का कंटेंट डिलीवर कर रहा है, भले ही जितने बजट के साथ, जितने क्रिएटिव एस्पेक्ट को डालते हुए, ऑडियंस एंजॉय नहीं कर रही है। कलेक्शंस, वर्डिक्ट और सोशल मीडिया ट्रोलिंग क्लियर कट प्रूफ है। वही चीज जिसने धर्मा को एक रियल सेंस में स्टैब्लिश किया था, उसे अपनी आइडेंटिटी दी थी, उसे एक लुक्रेटिव कल्चरल स्टीरियोटाइप बनाकर दिया था, आज काम नहीं कर रहा है। चीजें इस हद तक आ चुकी हैं कि अब पुराने वर्क्ड एसेट्स और आइडियाज को नई फिल्म में रिक्रिएट करना पड़ रहा है। वो भी काम नहीं कर रहा है और करेगा भी नहीं। और ये सारी चीजें धर्मा को कलेक्टिवली एक आइडेंटिटी क्राइसिस में डालती हैं कि आखिर क्या चलेगा। एक्टर निकम्मे हैं, एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, गाने काम नहीं कर रहे हैं, राइटर तमीज से लिख नहीं पा रहे हैं, वो सब बात की बात है। पर आखिर ऐसा क्या है जो ऑडियंस चाहती है? क्योंकि लोग कार्तिक आर्यन या अनन्या पांडे की एक्टिंग से तो नहीं भाग रहे हैं, वो तो ऑलरेडी खराब है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। वो धर्मा के उस कोर आइडिया से भाग रहे हैं, उसे ट्रोल कर रहे हैं, जो उन्हें लगता है ऑडियंस को चाहिए। जिसका आंसर टू बी ऑनेस्ट सिंपल है, लोगों को धर्मा को अपने ही बनाए स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए देखना है। जो उन्होंने अपने आसपास एक बबल क्रिएट करके रखा है ना वर्किंग स्टीरियोटाइप्स का, उसे तोड़ते हुए देखना है। क्योंकि स्टीरियोटाइप्स जितने भी अच्छे लगते हो, इजी टू वर्क विद हो, रियलिटी में वो सिर्फ एक मोल्ड होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं। और टेम्पलेट्स का अपना खुद का एक लाइफ स्पैन होता है, और इसका हो चुका है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग उस कन्फ्लिक्टिंग लव या फैमिली ड्रामा के आइडिया से ऊपर उठ चुके हैं और उन्हें अब वो नहीं देखना है। अगर ऐसा होता तो सैयारा कभी नहीं चलती। लोगों को आज भी उस तरह की सेटिंग, रिलेशनशिप्स, रोमांस और एग्जीक्यूशन देखना है, पर इस तरह से नहीं जिस तरह से धर्मा अपने ही आइकॉनिक डिलीवरेबल्स का रिसेंट टाइम पे मजाक बनाता आया है। फिर चाहे वो सलमान की एंट्री हो, सात समुंदर हो, लोगों को इस चीज से नफरत है क्योंकि ये इमोशंस हैं और अब चाह कर भी इमोशंस को रिक्रिएट नहीं कर सकते। समय बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, धर्मा को बदलना पड़ेगा, भले ये बात जितनी भी चुपती हो। क्योंकि सच्चाई यही है कि लोग धर्मा, करण जौहर या स्टार किड से खुंदस खा के नहीं बैठे हैं। उन्हें उस रिलेटेबिलिटी के ढोंग से नफरत है जो धर्मा अपने पिक्चर्स में डालता है और नेपो किड्स अपने प्रमोशंस में डालते हैं। और हाँ, हो गया, मतलब यही है धर्मा की रियल प्रॉब्लम, उनका आइडेंटिटी क्राइसिस की वो जो बना रहे हैं, जिस तरीके से बना रहे हैं, लोग उसे उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट उस फॉर्म में तो नहीं जिस फॉर्म में वो जबरदस्ती बेच रहे हैं। और पता है, मानो न मानो, ये चीज उनकी खुद की मूवीज के स्कोप को लिमिटेड कर देता है उनके खुद के एलीट सोशल सर्कल्स में, जो सिर्फ उन्हें ही रिलेटेबल लगती है, अच्छी लगती है, क्योंकि वो उससे अटैच्ड है, एसोसिएटेड है। जबकि रियल सेंस में ऑडियंस उससे डिटैच रहती है, वो उससे रिलेट नहीं कर पाते। एंड यही वजह है कि वो उसे क्रिटिसाइज करते हैं। एंड अब वो पॉइंट आ चुका है जब ये जो स्टीरियोटाइप है ना, ये धर्मा को खुद अंदर से खा रहा है। एंड इससे उन्हें खुद निकलना है। मोल्ड को तोड़ो और एक बार फिर से खुद को स्टैब्लिश करो, क्योंकि ऐसे तो ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करने वाली। अगर ऐसे ही चलते रहे तो अभी मैं तेरा ब्ला ब्ला वगैरह फ्लॉप हुई है, आगे कोई और फ्लॉप होगी। सिया।